पार्ट 2। इंस्पेक्टर और हवलदार राज से उसका जुर्म कबूल करवाने में लगे हुए थे, पर राज ने मुंह खोला तो सिर्फ चीखने और चिल्लाने के लिए। रात के 3 बजने को हो गए, पर राज ने इंस्पेक्टर के आगे अपना जुर्म नहीं कबूल किया। पर हर मार, हर चोट के बाद राज इंस्पेक्टर से बस इतना कहता कि उसे एक आखिरी बार संजना का चेहरा देखना है। उसके बाद इंस्पेक्टर जैसा बोलेगा राज अपना जुर्म कबूल कर लेगा। इंस्पेक्टर ने राज की बात मानी और राज को सीधा संजना के फ्लैट पर ले गया, जहां पहले से ही संजना के रूम पार्टनर पल्लवी मौजूद थी। पल्लवी की बातें सुनकर राज को संजना के साथ हुई वारदात के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन उसे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं था कि संजना को उसने मारा है। सब कुछ जानने के बाद राज ने पल्लवी से कुछ नहीं कहा और इंस्पेक्टर के साथ फ्लैट के अंदर चला गया। राज जब फ्लैट के अंदर गया तो फोरेंसिक वाले संजना की लाश को स्ट्रेचर पर रखकर ले जा रहे थे। संजना की लाश देख राज टूट गया। उसके अंदर डर का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि संजना की लाश बिल्कुल उसी हालत में थी जैसी राज ने अपने फ्लैट में देखी थी। पेट में चाकू धंसा हुआ, गले में टूटी रस्सी लटकी हुई। पुलिस ने जब पंचनामा किया तो संजना के कमरे से वो सारे सबूत मिले जो ये साबित करते थे कि संजना को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि राज ही है। लाख दलीलें और महंगे वकीलों के बावजूद भी राज खुद को नहीं बचा पाया और उसे संजना के मर्डर में उम्र कैद हो गई। आज राज को 7 साल हो गए जेल गए हुए और आज ही उसे जेल से पागल खाने भेजा जा रहा है। कहते हैं कि वो रोशनी को देखते ही चीखने लगता है और अपना आपा खो देता है। 7 साल की अब तक की जेल में राज ने 6 साल तो अंधेरी काल कोठरी में ही बिताए। हवलदार बताते हैं कि राज की कोठरी से अक्सर चिल्लाने और माफ़ी मांगने की आवाज़ें आती थी। वह आधी आधी रात को उठकर रोता था, गिड़गिड़ाता था। उनका कहना था कि राज अंधेरे में किसी लड़की से बातें किया करता था। राज पागल खाने पहुँचकर भी अंधेरे कमरे में ही बंद पड़ा रहता था। फिर एक दिन उससे मिलने के लिए 2 लोग आए। सभी के मिलने का इंतजाम एक अंधेरे कमरे में किया गया। राज अंधेरे में ही कुर्सी पर बैठा हुआ था, गर्दन तक बिखरे बाल और आंखों के नीचे काले धब्बे, जिन्हें देख कोई भी राज से सहम जाए। राज कमरे में गर्दन झुकाए बैठा हुआ था कि तभी उसके चेहरे पर किसी ने टॉर्च मारी। पल्लवी, लगता तो वही है। अपना नाम सुनकर जब राज ने सामने देखा तो उसके सामने पल्लवी और सोहम खड़े थे। सोहम, क्या हाल है मेरे दोस्त? सुना है तू पागल हो गया। सोहम और पल्लवी जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों की हंसी सुनकर राज का मन खट्टा हो गया था। राज, क्यों आए हो तुम दोनों? सोहम, बस देखने आए थे, बर्बाद होने के बाद भी तेरी अकड़ गई कि नहीं। राज सोहम और पल्लवी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। राज, बर्बाद? क्या मतलब है तुम दोनों का? मेरी इस हालत की वजह तुम दोनों हो? राज की बात सुनकर सोहम और पल्लवी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। पल्लवी, अरे बेवकूफ़, इतने साल मिले सोचने के लिए, फिर भी तुझे समझ नहीं आया। राज, क्या समझ नहीं आया? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? पल्लवी से कहते हुए राज गुस्से में आ गया था। वो कुर्सी से खड़ा हुआ ही था कि सोहम ने राज को धक्का देकर फिर से उसी कुर्सी पर बिठा दिया। फिर राज का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, हाँ, तेरी इस हालत की वजह हम दोनों ही है। मैं संजना से बेइंतहा प्यार करता था। तू शायद भूल गया राज कि मैं और संजना बचपन के दोस्त थे। मेरा पहला और आखिरी प्यार थी वो, और तू मेरे सामने ही मेरे प्यार को मेरे बिस्तर पर रोनता था। फिर तुझे कैसे छोड़ देता मैं? सोहम की बातें सुनकर राज का सिर फटने को हो गया था। राज, तो क्या संजना का रेप तूने किया था? सोहम, हाँ, और फिर उसे फांसी भी मैंने ही लगाई थी, जिसमें मेरा साथ पल्लवी ने दिया था। ये सब सुनकर राज की सांसें गर्म होने लगी, उसके नथुने फूलने लगे थे और कमरे में सबको ठंड लगने लगी थी। राज, क्या
पल्लवी ने। पर पल्लवी का संजना से क्या लेना देना, वो तो संजना की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। फिर पल्लवी, मैं संजना की दोस्त ज़रूर थी, लेकिन मेरा प्यार तुम थे। मैं तुमसे प्यार करती थी, पर तुमने तो मेरे जिस्म के अलावा कुछ देखा ही नहीं। कितनी बार राज तुम मुझे नोच रहे होते थे, फिर तुम्हारे होठों पर संजना का जिक्र होता था, और जो काले जादू का सामान तुमने मेरे कमरे में देखा था, वो मैं करती थी तुम पर और संजना पर। लेकिन जिस दिन संजना ने तुम्हारे फ्लैट पर आने से मना कर दिया था और तुमने मुझे फ़ोन कर अपने फ्लैट पर बुलाया था, तब मुझे रास्ते में सोहम मिला, जो संजना के लिए रो रहा था। उसी दिन हमने फैसला कर लिया था कि हम तुम दोनों को बर्बाद कर देंगे। फिर तभी से मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, सोहम। फिर मैं अपने प्यार संजना के पास गया। एक आखिरी बार मैंने उसके कोमल बदन को छुआ, उस पर अपने दांत गड़ाए, उसे बेहताशा प्यार किया। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं उसके साथ करने का सोचता था। फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला, और तुमसे इकट्ठा हुए सारे सबूत हमने संजना के पास बारी बारी से रख दिए, ताकि सबको लगे कि ये सब तुमने किया है। और ऐसा ही हुआ। हमने तुझे बर्बाद कर दिया राज, बर्बाद कर दिया। सोहम की बात सुन राज रोने लगा था, और उसकी आवाज़ सुन कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज़ भी गूंजने लगी थी, जिसे सुन सोहम और पल्लवी की रूह कांप गई थी। उन्होंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे की छत पर डाली, तो सैकड़ों संजना दीवारों से चिपकी नजर आने लगी। उसके पेट में अभी भी खंजर गड़ा हुआ था, उसके गले में आज भी वही टूटा हुआ फंदा पड़ा था। पर संजना पहले से और भी ज़्यादा डरावनी और गुस्सैल हो चुकी थी। संजना का ये रूप देख सोहम और पल्लवी दोनों कमरे से डर के मारे चीखने लगे थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने को हुए थे, उनके पैर जम गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही संजना खड़ी थी। सोहम, संजना, तुम तो मर गई थी। सोहम संजना से कहता हुआ डरता हुआ पीछे हट रहा था। तभी पल्लवी बोली, संजना, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो सोहम ने पैसे दिए थे, और पुलिस वाले का मुंह बंद करने के लिए सोहम ने मुझे पुलिस वालों के साथ भी सुलाया। मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैं बहक गई थी। पल्लवी की बात ख़त्म होते ही संजना ने पल्लवी के मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबान ही खींच ली। फिर उसकी आंखें फोड़ और गर्दन से पकड़कर एक कोने में फेंक दिया। यह सब देख सोहम का गला सूख गया था। संजना, मैं मानती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुझे किसने मेरे साथ गलत करने का हक दिया? क्यों रौंदा मुझे? क्यों बर्बाद किया तूने मुझे? बोल। संजना की बात सुनकर सोहम के मुंह से चूं तक नहीं निकली। वह डर के मारे काँप रहा था। इससे पहले कि सोहम कुछ कहता, संजना ने सोहम के दोनों हाथ उसके जिस्म से अलग कर दिए और उसकी भी आंखें फोड़ दी। सोहम अपनी मौत के लिए तड़प रहा था, लेकिन संजना ने किसी को भी मौत के घाट नहीं उतारा। सोहम और पल्लवी के दिल में संजना का डर इस कदर बैठ गया था कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और राज हमेशा हमेशा के लिए बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन राज आज भी रोशनी से डरता है, उजाले को देखकर चीखने लगता है। इधर सोहम और पल्लवी भी पागल खाने में बड़बड़ाते रहते हैं, चीखते हैं और खुद को कोसते हैं। शायद अब तीनों में से कोई भी संजना के डर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उम्मीद है आप जान पाए होंगे कि हर गलती की अपनी एक सज़ा होती है। आप किसी भी गलती के लिए किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दे सकते। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।